दूसरों की गलतियों के लिए भी खुद को ही जिम्मेदार मानती है अनुपमा। अनुपमा जैसी कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा आज अपने बच्चों की फोटो को लेकर रो रही थी, खास करके छोटी के लिए। समर का दुख तो वो कभी भूल ही नहीं पाएगी, मगर छोटी जो जिंदा होते हुए भी उसके लिए ऐसे बिहेव कर रही है जैसे अनुपमा है ही नहीं। ये सब चीजें अनुपमा महसूस कर पा रही है, इसलिए अनुज से मिलने के बाद वो टूट गई। उसने ये बात जो कही आज अपने अकेले वाली बातचीत में, जिसको मोनोलॉग बोलते हैं, उसमें बात की और कहा कि मैं ही जिम्मेदार हूं। तो ये जो क्वालिटी है वो सब में नहीं होती है, ये एहसास सब में नहीं होता है। नॉर्मली दुनिया में हम सब, मैं भी, आप भी, सब लोग ब्लेम गेम ही खेलते रहते हैं, मगर अनुपमा ब्लेम गेम नहीं खेलती है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। 5 साल पहले अनुपमा ने घर छोड़ दिया था, अज्ञातवास में चली गई। अनुपमा ने किसी से भी रिश्ता नहीं रखा। अनुपमा एक अंधेरे घर में, जहां पे सिर्फ वो थी, उसकी कुकिंग थी, अपना सर्वाइवल था, उसको करते करते उसने 5 साल निकाल दिए, अकेली रही। दूसरी तरफ अनुज ने अपनी एक नई दुनिया बसा ली। कहने को उसने बसा ली, मगर अंदर एहसास वही थे। जो भी कुछ 5 साल पहले हुआ, जिस तरह भी अनुज ने अनुपमा को ट्रीट किया, आज अनुपमा उसके लिए खुद को ही दोषी मान रही है कि मैं ही शायद पूरी नहीं पड़ी, मेरा ही प्यार जो है कम रह गया। जो भी डायलॉग अनुपमा के थे, उससे एक ही चीज समझ में आती है दोस्तों कि ऐसे लोग, एक तो मैं कहती हूं कि जैसे मैंने लाइव सेशन में भी देखा, बहुत कम परसेंटेज में होते हैं लोग, वहीं पे हम लोग सब जीवन जीते रहते हैं। मगर अगर कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर आता है तो उसको हम एनकरेज करने के जगह पे, उससे कुछ सीखने की जगह पे उसके लिए ही बुरा समझते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ चालबाजी में रहता है कि इसने अगर कुछ किया है तो स्वार्थ होगा। मगर अनुपमा का ऐसा नहीं है। वो अपनों से दूर हो गई, उनकी खुशी के लिए दूर हो गई। चाहे हम जो भी कहें कि अनुपमा ही उनकी खुशी है, अनुपमा को यही लगता होगा कि अगर मैं खुशी होती तो मुझे ऐसे डायलॉग सुनने को क्यों मिलते। कोई मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है कि पछता रहा है आज मुझसे शादी करके, इसका मतलब वो मेरे से खुश नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं कि अनुज मुझसे खुश है। नहीं मान सकता इंसान। मैं तो कहती हूं अनुपमा जैसा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं मान सकता। उसको तो ये लगता था कि हम कंप्लीट हैं। अगर किसी से शिकायत है तो वो अपने आप से, कि मैं क्यों बाहर निकली उस बंद घर से, वहीं रहना चाहिए था, अकेले ही रहना चाहिए था। तो ये है अनुपमा। कोई समझे कोई ना समझे, कोई कुछ भी कहे, जो समझते हैं वो समझते हैं। तो इसी चीज के लिए कान्हा जी की फेवरेट है, इसीलिए अनुपमा को सारे इम्तिहान देने पड़ते हैं, क्योंकि वो सब समझती है। उसको पता है कि ब्लेम करने से क्या होगा। ना तो उसने कभी अपनी फैमिली को ब्लेम किया, ना किसी और को। वो हमेशा अपने ऊपर ही हर ब्लेम लेती रही। और अगर आज कुछ भुगत रही है, कुछ कर रही है, तो इसीलिए कर रही है क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग है कि वो सब कुछ झेल सकती है। तो मुझे तो अच्छा लगा और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इतना स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये जो जीवन है ये स्ट्रगल से ही भरा हुआ होता है। किसी की जिंदगी इतनी फूलों की सेज नहीं होती है। अगर हम अनुपमा जितने स्ट्रांग नहीं हो सकते, थोड़े भी हो सकते, तो हम उस सफर को आसानी से काट सकते हैं। तो ये है मेरा कहना इस वीडियो में। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.